उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर के प्राचीन अम्बे माता शक्तिपीठ पर कार्तिक मास के अवसर पर माता रानी का गुरुवार को विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह की आरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसादी का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने माता रानी से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष ने अपने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता 1500 लोगों की वीसी चलाता था। ऐसे में इन लोगों का करोड़ों रुपए जमा थे। कोरोना के बाद उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था। इसके चलते वह डिप्रेशन में आ गया और गुरुवार को फंदा लगा लिया। मामला उदयपुर के भूपालपुरा का है। भूपालपुरा थाना अधिकारी हनुमंत सिंह सोरा ने बताया कि बीजेपी नेता प्रभु प्रजापत 5818 साल से भूपालपुरा और अशोकनगर के लोगों के साथ मिलकर वीसी चला रहा था। इस दौरान उस पर कर्जा बढ़ गया था। वीसी के जरिए उसे 50 लाख रुपए लोगों को देने थे। सामने आया कि प्रभु ने दिवाली के बाद लोगों को रुपए देने की बात कही थी। इसके बाद से वह डिप्रेशन में आ गया था। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर एक तेज रफ्तार से कार बीच हाईवे पर एक के बाद एक करके 4 बार पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसा टीडी थाना क्षेत्र में हुआ। घायलों को टीडी सीएचसी पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मुंबई से पंजाब जा रही एक कार नेशनल हाईवे होकर गुजर रही थी। इसी दौरान अचानक होते हुए कार बीच हाईवे पर पलट गई। 4 बार पलटने के बाद बीच हाईवे पर उल्टी पड़ी रही। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों का भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एनसीसी नेवल विंग के अधिकारी सब लेफ्टिनेंट डॉक्टर अजीत कुमार भाभोर का प्रमोशन लेफ्टिनेंट रैंक पर हुआ। एक राज नेवल यूनिट एनसीसी के कमान अधिकारी कमांडर राजेंद्र कुमार ने उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक प्रदान की। डॉक्टर भाभोर पिछले 10 वर्षों से विज्ञान महाविद्यालय के एएनओ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीएडी के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता उदयपुर दौरे पर पहुंचे। चावन में स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे गुप्ता ने स्वच्छ परियोजना के तत्वावधान में हो रहे प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों से किया संवाद किया। उनकी समस्याओं और क्रियाकलापों के बारे में ली जानकारी। टीएडी आयुक्त राजेंद्र भट्ट से प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि वे भी एएनएम की तरह काम करती हैं। ऐसे में उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। मौसम में आए बदलाव के बाद मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। जानकारी के अनुसार शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के नए ओपीडी में गुरुवार को चिकित्सकों के कक्ष के बाहर रोगियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव से इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, डेंगू, मलेरिया आदि के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। दीपोत्सव पर्व पर बर्तनों व मिठाइयों की दुकानें सज गई है। जानकारी के अनुसार आगामी शनिवार से 5 दिवसीय दीपावली पर्व मनाया जाएगा। पर्व की तिथि समीप आने के साथ ही शहर के बाजारों में मिठाइयों व बर्तनों की दुकानें सजने लगी है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के भड़ाभुजा घाटी, कालीबावड़ी आदि स्थानों पर बर्तन व मिठाइयों की दुकानें सजी हुई नजर आई। प्रशासन की शक्ति रंग लाए, अब हर दुपहिया वाहन पर नजर आता हेलमेट। प्रशासन की ओर से 1 अक्टूबर से दुपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट व 4 पहिया वाहन चालक के सीट बेल्ट की अनिवार्यता लागू की गई। प्रशासन की ओर से शहर के चौराहों, नुक्कड़ों आदि पर पुलिस प्रशासन की अस्थायी निगरानी रखी गई। इसी क्रम में वाहनों की धरपकड़ शुरू की। इसके तहत प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए वाहन चालकों के चालान बनाए। इससे प्रेरित होकर शहर में करीब 90% दुपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर खड़े दुपहिया वाहनों पर हेलमेट ही हेलमेट नजर आए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।